क्या हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की नैया डुबो दी? हुड्डा ने टिकट वितरण में अपनी मर्जी चलाकर कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। सूबे में जीती बाजी हार कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। ऐसे तमाम सवाल आज कांग्रेस के भीतर और बाहर लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आज हम ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर समीक्षा करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे हुड्डा और शैलजा के बीच गुटबाजी की वजह से कांग्रेस किस तरह से सत्ता में आने से पहले ही बेदखल हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद की, कैसे उन्होंने अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए पूरी कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया और जिसकी वजह से हुड्डा के सामने संगठन और तमाम नेता हमेशा बौने बने रहे। संगठन से लेकर हाईकमान तक तमाम कांग्रेस नेता कभी भी हुड्डा के राजनीतिक कद के सामने जुबान नहीं खोल पाए। हालांकि समय समय पर कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह, कैप्टन अजय यादव और अशोक तंवर कांग्रेस हाईकमान को चेताते भी रहे और जगाते भी रहे, लेकिन तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी यही समझते रहे कि हरियाणा में सत्ता का रास्ता केवल और केवल हुड्डा परिवार से होकर जाता है। यानी कि कांग्रेस हाईकमान के इर्द गिर्द बैठे तमाम बड़े नेता राहुल और सोनिया के सामने यही तस्वीर पेश करते रहे कि हरियाणा में हुड्डा परिवार के बिना सत्ता में आना नामुमकिन है। इसी भ्रम में 2014, 2019 और अब 2024 में हुड्डा परिवार के टिकट वितरण और उनकी मर्जी से संगठन चलाया जाता रहा। लेकिन आज जब हरियाणा में कांग्रेस अपनी लहर और तमाम एग्जिट पोल के बावजूद सत्ता में आने से पहले ही आउट हो गई, तब राहुल गांधी को समझ में आया कि आखिर खेल हुआ कहां। यही वजह रही कि हार की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि संगठन में बैठे कुछ लोग खुद को पार्टी से बड़ा समझते हैं, इसलिए कांग्रेस को इस शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हकीकत इससे कुछ अलग भी रही। 10 साल तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी कांग्रेस को उभरने नहीं दिया। सत्ता के दौरान और सत्ता से बाहर होने के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं होने दिया। चाहे फिर अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष रहे हों या फिर कुमारी शैलजा, इन दोनों ने जब जब हरियाणा में संगठन खड़ा करना चाहा तब तब उन्हें हुड्डा का विरोध सहना पड़ा। अब सीधे तौर पर कहें तो हुड्डा ने जब अपनी मर्जी से उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया तब भी हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं होने दिया। बीते लोकसभा चुनाव हो या फिर मौजूदा विधानसभा इलेक्शन, पार्टी उम्मीदवारों को दोनों बार संगठन और कार्यकर्ताओं की कमी महसूस हुई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का संगठन काबिले तारीफ रहा। बीजेपी का प्रदेश से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता और आरएसएस के समर्पित जवानों ने अपनी पार्टी को सत्ता में लाने की हर भरसक कोशिश की। हालांकि आज जब कांग्रेस सत्ता में आते आते बाहर हो गई तब वो बीजेपी इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को दोष दे रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि उनकी अपनी कमियां भी कांग्रेस पर ग्रहण बन गई। दोस्तों सीधा सा अर्थ यह है कि कांग्रेस अपनी कमियों को छुपाने के लिए तमाम वो गलतियां ढूंढ रही है जिससे वो अपनी इज्जत बचा सके। दोस्तों अब इस बारे में आपकी क्या राय है और कांग्रेस अपनी किन खामियों की वजह से सत्ता में आने से पहले ही बाहर हो गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस पर अपने विचार जरूर शेयर करें।